कि इस्लामाबाद की वकला बरदरी इन ट्रांसफ़र की मजम्मत करती है, बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। हाई कोर्ट ने दीगर अदालतों से जजों की तैनाती पर इस्लामाबाद की तीनों बार्स का आज हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सुबह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तैनाती मुस्तरद कर दी। जजों के तबादले बदनीयती पर मबनी है। इक़दाम से जुडिशरी मज़ीद तकसीम होगी। वकला इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। आज मुल्कगीर कन्वेंशन का इनेकाद होगा। इस्लामाबाद में वकला की मुकम्मल हड़ताल होगी। कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। सियासी जमातों पर एतबार नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आज आप जो गिरह लगा रहे हैं वो कल दांतों से भी नहीं खोल सकेंगे। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा हफ्ते के लिए काज लिस्ट जारी। 3 ट्रांसफ़र होने वाले जजेस आज से मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। बेंच नंबर 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर खानी आज से बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचों की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफ़र होने वाले जजों पर मुश्तमिल होगा। डिवीजन बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस की हिदायत पर स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू 9वीं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस आसिफ 11वीं। क्या आला अदलिया के तमाम जजों ने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल 200 कहता है कि सदर किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी बार हाई कोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत ज़रूरी है। इस वाज़ेह आइनी शिक को तरजीह दें या किसी ख़त को। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश। कहते हैं कि कनाडा के पास बेहतर तहफ़्फ़ुज़ होगा, टैरिफ भी नहीं होगा। कनाडा अमेरिकी रियासत बन जाए तो अवाम को बेहतरीन फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। अमेरिका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके नताइज अच्छे होंगे। चीन, कनाडा और मेक्सिको को अमेरिका की बदतरी ख़त्म नहीं करनी देंगे। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम तमाम अशिया अमेरिका से ही तैयार की जाएंगी। हमारे पास लामहदूद तवानाई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन, कनाडा और मेक्सिको पर महसूलात में इजाफे का ऐलान। कनाडा ने भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगा दिया। कनाडा का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का फैसला। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि नए टैरिफ का मेक्सिको के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म और मेक्सिको सदर का टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मेक्सिको के सदर शीन बाम का भी जवाबी इक़दाम का इंदिया। कहते हैं कि तजारती महाज आराई की बजाय मुज़ाकरात बेहतर हैं। अमेरिका बातचीत को मेक्सिको की कमज़ोरी मत समझे। प्लान बी पर काम जारी है। अमेरिका को जल्द टफ टाइम मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई वज़रा और अरकानी असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 2025 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है।
पोलियो के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राब्ते में है। उम्मीद है कि बाहमी ताउन के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। बदकिस्मती से पिछले साल पोलियो के 77 केस सामने आए। 5 साल से कम उम्र करोड़ों बच्चों को इंसादो पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाकर इस मर्ज से महफूज करेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है और हमसाया मुल्क, ब्रदर मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ थ्रू आवर इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड आवर ओन टीम्स हमारी कोऑर्डिनेशन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बाहमी तावन और बाहमी सपोर्ट के ज़रिए इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में भी इसका ख़ात्मा होगा और पाकिस्तान में भी होगा। वज़ीर आज़म की स्पीकर एजाज़ सादिक से लाहौर में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। डिप्टी स्पीकर ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह, खुर्शीद शाह और शाज़िया मरी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने डिप्टी स्पीकर को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बेहतर मुआशी आशारिये, बैनुल अक़वामी सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह बहबूद के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज़ सादिक से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में एजाज़ सादिक की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए। पाकिस्तान को फुर्सत नहीं थी, वो तो लूट मार कर रहे थे, वो तो अपनी जेबें भर रहे थे और हम कहते थे कि इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। 190 मिलियन पाउंड के डाके में खुदा का वास्ता है, मजहब को बाहर रहने दो। मुल्क से पिंकी गोगी और कप्तान की नहुसत छट चुकी है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी में पूरा टब्बर पकड़ा गया। ये अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे। पिंकी गोगी और कप्तान अपनी जेबें भर रहे थे, दुनिया में सुर्खियां लगती थीं। एक वज़ीर आज़म चीज़ें बेचता था, ये अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। खुदा के लिए अपने डाके को मजहब से ना जोड़ो, शुहदा की बेहरुमती ना करो। झूठ का बाजार गर्म है, महंगाई में कमी, बरामदात में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन में किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कारकुनों से खिताब। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के 9 हल्के खोलने का फैसला किया। मेरा मुतालबा है 400 के हल्के भी खोले जाएं। हमें 3 बार हराया गया, ये नहीं हो सकता। जहां से जीते खैर है, जहां हार गए वो हल्के खोले जाएं। 12 साल से हमें हुकूमत से बाहर रखा जा रहा है। अगली बार हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया तो फिर पाकिस्तान नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। सदर अवामी नेशनल पार्टी अमल वली खान का जलसे से खिताब। आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं, जालिमों से इस मुल्क के वसाइल से जान छुड़ाकर ये वसाइल अवाम में बांट दे। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे तो जमहूरियत के मारे लेकिन खून अवाम का चूस लें। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जमहूरियत के नारे लगाएं और खून अवाम का चूसें। आर्मी चीफ जालिमों से वसाइल लेकर अवाम में बांट दें। नौजवानों के हाथों में कलम के बजाय कलाशनकोफ दी गई। सारे सिस्टम बंद, सिर्फ अवाम का सिस्टम चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। करप्शन के खात्मे का आज़म अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। एंटी करप्शन फोर्स का कानून मंजूर किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए माहिरीन
भर्ती किए जाएंगे। 6 रीजनल 2 सब रीजनल दफातर कायम होंगे। सजाओं की शरह 80% तक ले जाने का हदफ। 8 फरवरी को सबाबी में तारीखी जलसा होगा। क़यादत को मायूस नहीं करेंगे, हमने अपना मैंडेट वापस लेना है। वर्कर्स तैयारी करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की गुफ्तगू। जिम्मेदारी जो दी गई इसलिए दी गई है क्योंकि सीएम साहब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, तो सीएम साहब का फोकस उसको हमने पार्टी ने क़यादत ने यही कहा कि आप सूबाई हुकूमत पे फोकस कर लें और पार्टी के उमूर में चलाऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी को अपने दोस्तों के मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे और जो कमी खामियाँ हैं इंशाअल्लाह उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार। सऊदी अरब में मंशियात केस में गिरफ्तार बेगुनाह ख़ानदान को रिहाई मिल गई। वज़ीर दाखिला की रिहाई पाने वाले ख़ानदान से मुलाकात। मोहसिन नकवी का मुतासरा ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। आपको जो तकलीफ़ उठाना पड़ी वो अल्फाज में नहीं बयान की जा सकती। ANF ने इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया, असल मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब की हुकूमत ने भी बहुत ताउन किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। लाहौर की फरहाना अकरम 4 फैमिली अरकान के साथ 23 दिसंबर में सऊदी अरब गई। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से फरहाना अकरम के बैग का टैग तब्दील किया। फरहाना अकरम और फैमिली अरकान को 30 दिसंबर को सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया। मंशियात के खिलाफ लड़ाई सबने मिलकर लड़ाई। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मंशियात के खिलाफ मिलकर काम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। ये 5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए और उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। DG ANF ने 48 घंटे और इनकी टीम ने उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने रब्ता किया। सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल। स्कूल में ऑटिज़म के मरीज़ बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हुक्म पर स्पेशल तलबा के लिए 9206 मुआवन आलात की फराहमी। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए क्लास 5 तक खुसूसी निसाब की तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा है कि स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानद हैं। सरकारी ऑटिज़म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा।